कांग्रेस की चाल है जो भोले भाले किसानों को जो है ना बहका देते हैं। किसानों से अनुरोध करूंगा कि ये विपक्ष के बहकावे में ना आए, सरकार के साथ रहें और सरकार जो करेगी आपका अच्छा ही करेगी, भला करेगी। ये अध्यादेश किसानों के हक में है। भारतीय जनता पार्टी है हमेशा किसान के हित की पार्टी है। नमस्कार, मैं विकास और आप मेरे साथ देख रहे हो खबर तहलका। और तहलका में तहलका मचाने वाला जो इस समय मुद्दा गर्म है वो है पिपली कांड। और पिपली कांड आपको लगभग 4 दिन पहले भारतीय किसान यूनियन के बैनर के नीचे किसान बचाओ मंडी बचाओ रैली पिपली में होने के लिए किसान जा रहे थे, लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा, हरियाणा पुलिस के द्वारा उनको बीच में रोका गया। मैम के विधायक की भी गिरफ्तारी हुई और बहुत सारे विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी हुई। उस तमाम मुद्दे को लेकर हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो कि खरखोदा से अपनी पिछली चुनावी जो है बिगुल बुझा चुके हैं, खरखोदा से टिकट के लिए दावेदारी पेश कर चुके हैं और किसानी और मजदूरी से जुड़े हुए एक छटे हुए और न केवल छटे हुए बल्कि हर आदमी की तकलीफ़ को भी जानते हैं, सरपंच भी रहे हैं। ऐसे नेता, वरिष्ठ नेता रमेश महिपुर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है। जी, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का स्वागत करता हूं और जो पिपली में जो घटना हुई है किसानों के साथ उसकी मैं निंदा करता हूं। इस पूरे पिपली प्रकरण को आप किस तरीके से देखते हो? जो केंद्र सरकार द्वारा 3 अध्यादेश लाए गए हैं, इनमें ये अध्यादेश किसानों के हक में है और किसान के लिए जो है ना ये अच्छा काम है। और सरकार द्वारा किसान मजदूर जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी है हमेशा किसान के हित की पार्टी है और मजदूर के हित की पार्टी है। किसान के हित में ही जो है ना इसने पार्टी ने काम किए हैं आज तक। और ऐसी बात नहीं है, ये विपक्ष जो है ना इसको किसानों को, भोले भाले किसानों को ये बहकाने का काम कर रहे हैं। ये बहकाई में ना आए और सरकार तो आपके हमेशा जो है ना फ़ायदे के लिए खड़ी है। और जो भी ये अध्यादेश लाया जाएगा इसमें जो है ना किसान को फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं है। जैसे कोई भी अपना एमपी का कोई आदमी, वहाँ जैसे हल्दी की फसल है, वहाँ अगर मान ले हल्दी 70 रुपये किलो बिकती है और यहाँ आने के बाद हरियाणा में अगर वो 200 रुपये किलो हल्दी बिकती है तो इसमें जो है ना किसान को फ़ायदा है। और इसमें कहाँ मंडियाँ ख़त्म कर दी है, तो एक सरकार जो है ना किसानों के लिए अच्छा काम कर रही है। मोदी जी का वादा है कि किसान की आय दुगनी करना। उसने जो है ना ये संकल्प लिया है, भाई हम किसान को जो है ना किसी भी तरीके से हम इसको परेशान नहीं होने देंगे। और ये तो एक कांग्रेस की चाल है जो भोले भाले किसानों को जो है ना बहका देते हैं और इनको जो है ना ये बता देते हैं कोई इस तरह की मंडी कोई ख़त्म नहीं की गई है, नहीं कोई सरकार द्वारा ऐसा किसानों के खिलाफ कोई भी कदम उठाया गया है जो कि किसान को नुकसान हो। पहले भी कांग्रेस ने हरियाणा जलवाया था और अभी भी भोले भाले किसानों से बहका के और अभी भी जो है ना हरियाणा को जलवाना चाहते हैं। तो मैं किसानों से अनुरोध करूँगा कि ये विपक्ष के बहकावे में ना आए, सरकार के साथ रहें और सरकार जो करेगी आपका अच्छा ही करेगी, भला करेगी, नुकसान नहीं करेगी। अभी जो 3 सांसद हैं उनकी कमेटी भी बनाई है सरकार के द्वारा। उस कमेटी में 3 सांसदों को लिया है। क्या लगता है कि किसानों की वो सुन पाएंगे और किसानों को सरकार क्या कोई तसल्ली दे पाएगी? देखिए, जो 3 सांसदों की कमेटी बनाई है, भारतीय जनता पार्टी के 3 सांसद किसानों से मिलते भी हैं और उनका जो दुख दर्द है वो बूझते हैं। और किसी भी प्रकार की अगर कोई तकलीफ़ किसान को है, उन्होंने बिल्कुल अपना टाइम निश्चित कर दिया है। इस टाइम पर आप इस सांसद से मिल सकते हो, इस टाइम पे इस सांसद से, और कहीं भी किसी भी टाइम अपनी जो समस्या है सांसद के पास जाके बता सकते हैं। और वो भी खुद किसानों से जाके मिल रहे हैं, समस्या बूझ रहे हैं उनकी। अगर भाई कोई किसान को समस्या ना हो, भारतीय जनता पार्टी किसान के बिल्कुल हक में है और ये बिल्कुल किसान को नुकसान नहीं करेगी। ये तो एक कांग्रेस की चाल है बस, और कोई इसमें नहीं। कहीं ना कहीं जो पार्टी है, खासकर भारतीय जनता की पार्टी की मैं बात करूं, नेता जी, इसमें जो
अध्यादेशों को लेकर कमेटी बनाई गई थी। इसमें 3 सांसद हैं, जैसे धर्मवीर सिंह है, हिसार के सांसद हैं जो ब्रिजेंद्र सिंह है, और कुरुक्षेत्र के जो सांसद है, क्योंकि पिपली में यह घटना हुई तो इसलिए कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी है। कानून को लेकर कहीं अगर दिक्कत है, कोई पेच में लगता है किसानों के हक में नहीं है, चाहे एमएसपी की बात है या दूसरी बातें हैं, वो लोगों से मिल रहे हैं और कोशिश भी की जा रही है। किसानों की अगर कोई ऐसी बात है तो आप उनसे मिल भी सकते हैं। दूसरा, अब किसानों ने क्या 20 तारीख का एक अल्टीमेटम और जारी कर दिया है कि हम हरियाणा को बंद करेंगे, इस प्रकार की बातें भी सामने आ रही हैं। तो इन बातों को लेकर आप क्या कहोगे? देखिए, किसान अन्नदाता है, अगर इनको कोई परेशानी आती है तो ये कुछ भी कर सकते हैं, अपनी डिमांड सरकार तक पहुंचाने के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन सरकार के प्रति सरकार की कोई भी ऐसी मंशा नहीं है जो किसानों को दुख पहुंचाए। और मैं तो अपने किसान भाइयों को, अन्नदाता को एक ही वो करूँगा कि विपक्ष के बहकावे में आके अपने हरियाणे को ना जलाएं और न जलने दें। जैसे पीछे आरक्षण का मुद्दा था, उसमें हरियाणा जला दिया था। तो इसमें तो किसानों से अनुरोध है भाई, हाथ जोड़ के ये ऐसा ना करें कि भाई हरियाणा बंद करें। तो बाकी आपके कोई भी नुकसान ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी किसान का कोई भी नुकसान नहीं करेगी। और आप जो हमारी कमेटी के जो सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, आप कोई अगर दुख दर्द है तो उनसे मिल सकते हैं, उनसे उनको अपनी बताओ दुख तकलीफ जो भी है, उनके पास अपना विषय रखो। सरकार है जो आपके साथ खड़ी है बिल्कुल। अगर कोई आपने ऐसा लगे कि हमारे साथ नहीं है तो हमारी कमेटी भी है, सांसद भी हैं, सरकार भी है, तो आप बता सकते हो जाके। बाकी सरकार द्वारा आपके बिल्कुल ये आपके हक में फैसला लिया गया, किसानों के हक में। अच्छा, अब कहीं ना कहीं किसानों के लिए तो हमारी बात हो ही गई है। बड़ौदा में उपचुनाव भी आपकी पार्टी वहाँ जोर शोर से लगी हुई भी है। अब चुनाव थोड़ा सा हालांकि आगे भी चला गया है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर आप क्या कहोगे? बड़ौदा उपचुनाव को लेके तो हमारी यही है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से जीतेगा और अच्छी वोटों से जीतेगा। क्योंकि जो पार्टी ने काम करे हैं, विकास कार्य, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों पर जो है ना कैंडिडेट हमारा जीत रहा है। और बड़ौदा में तो कोई दिक्कत है नहीं, बड़ौदा में तो हमारी पार्टी का कैंडिडेट एक तरफ है। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता रमेश महिपुर, जो कि खरखोदा से अपनी दावेदारी रखते हैं, वहाँ से अपने राजनीतिक कहीं ना कहीं व्यवहारिक रूप से चलाते हैं और लगातार जो है खरखोदा के लोगों के बीच रहते हैं। ना केवल खरखोदा के लोगों के बीच रहते हैं, गोहाना क्षेत्र में भी ये कार्य करते रहते हैं। और किसानों से इसलिए मैंने इनसे बात की क्योंकि किसानों की जो मुख्य समस्या खरखोदा में या फिर गोहाना के किसानों को है, उसमें भी इनको लगातार उनके साथ मैंने देखा है। क्योंकि चाहे पानी की एक बड़ी समस्या है और उसमें पानी के लिए ये हमेशा सरकार से गुहार लगाकर, चाहे इन्हें दिल्ली से फ़ोन करना पड़े या फिर चंडीगढ़ से किसी नेता से मिलकर, किसानों की फसल को कोई नुकसान ना हो, लगातार बिदरों में पानी छुड़वाते हैं। और लगभग जो जीरी की फसल है, धान की जो फसल है, उसे पकवाने का काम करते हैं। इसलिए हमने इनसे किसानों के विषय में भी बात करी और इनका साफ तौर पे कहना है कि बड़ौदा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी यानी गठबंधन जो हरियाणा में की सरकार है, वो गठबंधन सरकार जो है जीतने वाली है और निश्चित तौर पर वो जीतेगी। लगातार तेज़ खबरों के लिए आप देखते रहें खबर तहलका। और सर, आपने हमारे साथ बात की, आपने हमें समय दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार, मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा आपके चैनल पे आने का। मेरा सौभाग्य है जो मैंने बात करने का समय मिला। तो नमस्कार। आवाज़ आपकी उठाएंगे हम, दम आपका दिखाएंगे हम और मुद्दा आपका तहलका मचाएंगे हम। लगातार तेज खबरों के लिए देखते रहें खबर तहलका। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।